अब तुम लोग देखोगे प्रेजेंट टेंस। यानी वर्तमान काल। किसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस? यानी कोई घटना या कार्य अगर वर्तमान में होता है, हमेशा ही होता है, डेली होता है या हमेशा होता है या होते आ रहा है, ऐसा ही वर्तमान में, तब उस समय में मैं प्रेजेंट का जो फॉर्म बोलूंगा वो होगा इंडेफिनाइट फॉर्म। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट का पहला फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इसमें ये जानना जरूरी है, डेली या हमेशा होगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, यानी मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, वो स्कूल जाती है, डेली स्कूल जाती है, सूरज उगता है, हम खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं, लेकिन वर्तमान में। तो वो सेंटेंस अगर बोला जाएगा तब उसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट बैठेगा, उसके बाद बैठेगा वर्ब। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म बैठेगा? वो होगा पहला फॉर्म बैठेगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म। इसका एक लिस्ट दिया रहता है बुक में, ग्रामर बुक में, वर्ब का तीनों फॉर्म का, उसे अच्छा से रट लेना है, तभी सेंटेंस बना पाएंगे टेंस में। और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद करना होगा। यानी इंसान जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बोलता है उसमें ये फॉर्मूला आता ही है। इस फॉर्मूला के अलावा वो सेंटेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस या वाक्य बना ही नहीं पाएगा। जो भी हम लोग सुनते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही इस फॉर्मूला को पुट करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तो अभी हम लोग दो किस्म के सेंटेंस ही बनाएंगे यहाँ पर। एक बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में कुछ वाक्य, और एक बनाएंगे इंटरोगेटिव में कुछ वाक्य। सॉरी, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और हाँ-वाचक में। तो यहाँ हम लोग एग्जांपल के तौर पर हर सब्जेक्ट को, हर फॉर्म को देख लेता हूँ। इसमें क्या है? पहला है आई से स्टार्ट करता हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो पहले सेंटेंस का बनाओ, पहला सेंटेंस जैसे है, मैं चावल खाता हूँ। उसमें क्या होगा? आई सबसे बैठ गया पहला, उसके बाद वर्ब बैठेगा इट। इट है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। इसका बैठेगा ऑब्जेक्ट यानी राइस। तो ये हो गया आई से बन गया, मैं चावल खाता हूँ, हमेशा खाता हूँ। अब इसी तरह यू से बनाओ, यू ईट राइस। इंग्लिश सीखी मामू का मौसा आता सीख लेकर इंग्लिश से। तुम चावल खाते हो। सेंटेंस का फॉर्म देखो, खाते हो, खाता हूँ, खाता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। उसी तरह सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, वी ईट राइस, यानी हम चावल खाते हैं। उसके बाद ही या शी, यहाँ पर ईट के साथ एक एस बैठेगा। ये क्यों बैठेगा बताता हूँ। इट राइस। मुझे याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉट प्लूरल नंबर के साथ जो वर्ब बैठता है उसमें हमेशा
वर्ब के एक नंबर रूप के साथ हमेशा एस या यस बैठता है। जैसे ही और दे दोनों ही थर्ड पर्सन है, पर दे के साथ नहीं बैठेगा, तो बता दे रहा हूं, दे ईट राइस, तो ये दोनों ही थर्ड पर्सन है, पर मेरा एस कहाँ बैठा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट या कोई सिंगल नाम या कोई सिंगल जगह कोई भी एक तभी बैठेगा। बाकी सभी में वर्ब के एक नंबर फॉर्म के साथ में कोई एस यस नहीं बैठा है। तो ये हो गया, मैं चावल खाता हूँ, तुम चावल खाते हो, हम चावल खाते हैं, वो चावल खाता है या खाती है, और वो लोग चावल खाते हैं। ये सभी हो गया इंडिफिनिट टेंस। अब इसी सेंटेंस को इंडिफिनिट फॉर्म में ही इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, सेंटेंस में जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये है मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब जो मेन क्रिया करता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब को सेंटेंस में अपना रूप प्रदान करने में सहायता करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है, पर वो पूरी प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वेर, मस्ट एटसेट्रा। ये सभी शैल, विल, कुड, कैन, वुड एक्सेट्रा, ये सभी मॉडल वर्ब सब है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ये क्या कहता है, कैसे बनाया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे सब्जेक्ट के पहले ले आना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। इससे अगर बनाना है क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो क्या करना पड़ेगा, ये एम यानी ऑक्सिलरी वर्ब को, यहाँ प्ले हो गया मेन वर्ब, एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट, तो एम को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना है, यानी एम आई प्लेइंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन बनाने का तरीका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसी तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में जो असर्टिव सेंटेंस है उन सभी का बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, मैं चावल खाता हूँ, इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, क्या मैं चावल खाता हूँ। तो इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आई इट राइस, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, इट हो गया मेन वर्ब, राइस हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे सामने लाना पड़ेगा, पर यहाँ पर क्या कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ सिर्फ मेन वर्ब है, आई इट राइस। यहाँ कोई एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वेर ये ऑक्सिलरी है ही नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी इंडिफिनिट फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, तो इसमें मुझे ऑक्सिलरी वर्ब उधार लेना पड़ेगा। क्या उधार लेना पड़ेगा, उसमें होता है मेरा डू वर्ब, डू वर्ब मैं उधार लूंगा, वही मुझे सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। कैसे, हाँ, डू या डज यानी डू वर्ब। अब एस तो ईएस तो बैठता है, वो तो फॉर्मूला अलग ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बात बताता हूँ। तो पहले क्या होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होगा, डू पहले आ जाएगा, ये डू वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, डू आई ईट राइस, क्वेश्चन क्या मैं चावल खाता हूँ, यू में क्या होगा, डू यू ईट राइस, क्वेश्चन। तीसरा क्या होगा, डू वी ईट राइस, क्वेश्चन। यहाँ देखो ईट सभी में मेन वर्ब है और डू मैंने लिया उधार, किस लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। जब क्वेश्चन से फिर मुझे बनाना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस, तो फिर ये डू जो उधार लिया था वो फिर वापस देना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल ऐसा आ जाएगा। यानी इससे ऐसे ही बन सकता है, ये बन सकता है। जब क्वेश्चन बनेगा तब डू वर्ब उधार लूंगा, जब क्वेश्चन से फिर बनेगा असर्टिव सेंटेंस
तो फिर डू वर्ब को फिर छोड़ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ही या सी, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला केस है। तो यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस बैठ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे डू वर्ब के साथ पहले ही एस या ईएस बिठा देना पड़ेगा, डज पहले ही। उसके बाद जो है डज के बाद ही और सी या कोई भी और, इट या कोई नाम, सिंगल नाम, इट राइस। देखो यहाँ पर एक देखने की बात है, यहाँ पर देखो इट के साथ में आर केस नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब में एस या एस बैठेगा। तो मैंने यहाँ पर डू वर्ब के साथ में एस बैठा दिया हो, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ एस बैठने की कोई दरकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, डज ही इट राइस, फिर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर और ये डज वाला फॉर्मूला सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा, दे में कुछ नहीं लगेगा। पहले की तरह डू दे इट राइस, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या मैं खाना खाता हूँ, यानी हमेशा खाता हूँ। क्या तुम खाना खाते हो, क्या हम खाना खाते हैं, क्या वो खाना खाता है या खाती है, और क्या वे खाना खाते हैं। तो ये सभी हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का।